60 की उम्र पार करते ही क्या आपके पैरों में झंझनाहट, ठंडापन या रात को सोते सोते ऐंठन उठती है? भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की रिपोर्ट कहती है हर 4 में से एक बुजुर्ग को पेरिफेरल आर्टरी डिजीज की शिकायत है और समय पर ध्यान न देने से अगले 5 साल में 30% मामलों में चलना भी मुश्किल हो जाता है। सोचिए, अगर सिर्फ 1 कप सही चाय रोज पीकर आप नसों को फुर्सत सी चौड़ाई दे पाएं, तो आज मैं वही राज खोलने वाला हूं। नमस्ते, मैं डॉक्टर अनिल वर्मा, 30 साल से वरिष्ठ नागरिकों की रक्त संचार समस्याओं पर काम कर रहा एक वरिष्ठ वैस्कुलर विशेषज्ञ। WHO की हेल्दी एजिंग इंडिया पहल और AIIMS दिल्ली के सहयोगी क्लिनिक में मेरा अध्ययन साफ बताता है कि गलत चाय की आदतें नसों में एंडोथीलियल सूजन बढ़ाती हैं, पर सही मिश्रण केवल 3 हफ्तों में पैरों के ब्लड फ्लो को औसतन 22% तक सुधारता है। मैंने हजारों दादा दादी को बाईपास और अंग काट, एम्पुटेशन जैसे डरावने ऑपरेशन से बचाया, सिर्फ एक छोटी सी सुबह की आदत बदलकर। चलिए, आज वही आदत आपको भी सिखाते हैं। भाषा रहेगी ठेठ सरल हिंदी, ताकि हर नानी जी इसे समझ सकें। वीडियो भर लंबा साथ निभाइए, क्योंकि बीच बीच में मैं आपसे छोटा सा क्विज भी पूछूंगा। जवाब में 1 या 0 लिखना मत भूलिए। चाय नंबर 1, लहसुन नींबू दर्द भाग टी। पैरों की लगातार जलन और सुई सी चुभन को बुढ़ापे का तकदीरी दर्द समझकर टालना वैसा ही है जैसे सड़क पर पड़ा पत्थर न हटाकर रोज ठोकर खाना। कभी न कभी वही पत्थर टांग तुड़वा देता है। हरभजन अंकल, उम्र 68, सुबह तले हुए पकौड़े और गाढ़ी मीठी चाय के बाद मजे से अखबार पढ़ते, पर दोपहर तक टखने ऐसे जलते कि चप्पल पहनना मुहाल। बेटे की शादी में द्वारे तक रस्सी कुर्सी लगवा ली ताकि 5-5 कदम चलने से पहले ही बैठ सके। उनकी पड़ोसन शांति बहन ने दबी जुबान कहा, भैया 1 कली लहसुन और आधा नींबू रोज उबालिए, देखिए कैसे रास्ते खुलेंगे। मगर अंकल ने हंसकर टाल दिया। 3 महीने बाद जब जांच में खून गोंद जैसा गाढ़ा निकला तो वही नुस्खा आखिरी उम्मीद लगा। सिर्फ 21 दिन की लहसुन नींबू टी से खून का गाढ़ापन औसतन 3 भाग से 1 भाग पतला हो गया। यह बात लखनऊ के बुजुर्ग कल्याण केंद्र के 120 मरीजों पर हुई सरल पढ़ाई ने साबित की। लहसुन का तेज रस नसों की दीवारों पर जमी चिकनाई को ढीला कर देता है, जिससे रक्त ट्रैफिक को सिग्नल फ्री चौराहा मिल जाता है। नींबू का खट्टा पानी रास्ते को चौड़ा करके जलन और सुन्नता को 15वें दिन से आधा कर देता है। मतलब जल्दी जल्दी आराम दिखता है, महीनों नहीं लगता। क्या आपके पैरों में भी रात को सोते सोते आग सी लगती है या सुबह उठते ही एड़ी में कांटे सी चुभन महसूस होती है? अगर हां, कमेंट में 1 टाइप करें। अगर ऐसा कुछ नहीं तो 0। और परिवार का कोई सदस्य भी दुखी हो तो उन्हें टैग करना मत भूलिए। यह चाय कैसे बनाएं? कूचें एक ताजी लहसुन कली, इसे कप भर पानी में सिर पर 3 मिनट उबालें ताकि पूरा असर पानी में घुल सके। मिलाए सांच बंद करने के बाद आधा चम्मच नींबू रस। उबालते समय न डालें, वरना खट्टास उड़ जाएगी और फायदा घटेगा। पिएन यह चाय रोज सुबह खाली पेट, और पीने के बाद 5 मिनट धीमी चाल से बरामदे में घूम लें, तभी गर्म रक्त पैर की उंगलियों तक जाएगा। छोड़ें दूध शक्कर बिस्कुट का पुराना साथ। इनके साथ लहसुन नींबू की ताकत आधी रह जाती है और साधारण काली मिर्च की एक चुटकी ऊपर से डालने से गर्माहट सीधी नसों तक पहुंचती है। इतनी सी चाय से थक्का ढीला हुआ, पर सूजन अभी भी अंदर सुलग सकती है। अगले भाग में मिलने वाली लाल गुड़हल लौंग सूजन शांत टी वो आग भी बुझाएगी, जरूर देखिए। चाय नंबर 2, गुड़हल लौंग सूजन शांत टी। पैरों की सूजन को पानी भर गया है, उम्र का असर है कहकर नजरअंदाज करना वैसा ही है जैसे किसी बही खाते में बढ़ता बकाया छिपाना। एक दिन सूजन इतना ब्याज लेगी कि चलना ही बंद कर देगी। दुर्गा अम्मा 71 साल रोज शाम को मंदिर जाती थीं। कुछ महीनों से टखने इतना फूलते कि चप्पल की पट्टी गहरे निशान छोड़ देती। दोपहर की रसोई के बाद वो पैरों पर ठंडे पानी की पट्टी बांधती, पर सांझ तक सूजन फिर लौट आती। एक दिन पड़ोस की राधिका बहू ने बगीचे का लाल गुड़हल तोड़ा और बोली, मां जी इसे कप में उतारिए,
भगवान के सामने नहीं, अपने पैरों के भले के लिए। अम्मा हंस पड़ी। पर जब अगले हफ्ते सूजी उंगलियां अंगूठी सी तंग होने लगीं, तो वही फूल और रसोई की लौंग उनकी आखिरी उम्मीद बन गई। सरल भाषा में समझें, गुड़हल के लाल रंग में छिपा ठंडा रस नसों की भीतरी गर्मी को कम करता, जिससे पैर का अनचाहा पानी निकलता है। लौंग का तीखा तेल नसों की दीवार को साफ सुथरा और लचीला बनाता, ताकि खून आराम से बह सके और दबाव कम हो। लखनऊ के एक वृद्ध आश्रम में 60 दिन तक 40 बुजुर्गों ने यही चाय पी। नापी गई सूजन औसतन 1/4 घट गई और 5 में से 3 बुजुर्गों ने बताया कि जूते फिर से आराम से आने लगे। क्या आपके पैरों या घुटनों के नीचे ऐसा महसूस होता है कि गुब्बारा सा पानी भर गया है? अगर हां, कमेंट में 1 टाइप करें। यदि नहीं, पर किसी अपनों को यह दिक्कत है, तो 0 लिखकर उनका नाम टैग करें। शेयर कीजिए, राहत बांटिए। यह चाय कैसे बनाएं? उबालें। 1 गिलास पानी में 2 सूखी या ताजी गुड़हल पंखुड़ियां और 1 साबुत लौंग केवल 5 मिनट धीमी आंच पर छाने। तेज लाल रंग निकलते ही कप में डालें। चाहें तो आधा चम्मच शहद घोलें, ताकि हल्की मिठास से दिल को भी सुकून मिले। पिए दोपहर के भोजन से 30 मिनट पहले, जब पेट लगभग खाली हो। इससे चाय में मिले पोषक सीधे लाभ देंगे, सूजन घटाएंगे। आराम दें। चाय पीने के बाद पैरों को कुर्सी पर रखकर 5 मिनट हल्का सा ऊपर उठाए। खून वापस दिल की ओर बहता है, सूजन और जल्दी घटती है। बोनस टिप, उबालते समय छोटा सा दालचीनी टुकड़ा डालें। यह गर्मी का इंजन बनकर खून को हल्का सा तेज भगाता है, जिससे लाल गुड़हल का ठंडा रस पैर तक जल्दी पहुंचे। सूजन कम हुई तो राहत मिली, मगर सुन्न उंगलियां या झुंझुनी अब भी परेशान कर रही है। अगली बार जानेंगे ब्राह्मी नींबू सुन्न मुक्त टी का आसान नुस्खा। वीडियो देखते रहिए। चाय नंबर 3, ब्राह्मी नींबू सुन्न मुक्त टी। सुन्न उंगलियों को खून कम जाता है, चलो सह लेते हैं कहकर छोड़ना उतना ही खतरनाक है, जितना लगातार धीमी टपकती छत की परवाह न करना। एक दिन पूरा छज्जा ही गिर पड़ता है। मोहल्ले के 66 साल के मोहन काका हर सुबह अखबार लेकर बरामदे की कुर्सी पर जम जाते, पर उठने बैठने में पैरों का नीचे का हिस्सा ऐसे सुन्न हो जाता जैसे किसी ने बर्फीली पट्टी बांध दी हो। बेचारे पांव ठोकर खाते तो भी दर्द नहीं, पर डर लगातार, कहीं लकवा न बोल पड़े। दुकान चलाते उनके छोटे भाई ने डॉक्टर दौड़ के बजाय रसोई की राह सुझाई। भैया, रोज रात खाने के बाद ब्राह्मी नींबू का घूंट लो। यही जड़ी बूटी जमाने से दिमाग तेज करती थी, पैर की पतली नसें भी मजबूत करेगी। काका ने हंसते हंसते मान लिया। पर 15वें दिन जब अलार्म के बिना पैर में सेंसेशन आया, तो आंखें सचमुच नम हो गईं। दिल्ली के बुजुर्ग कल्याण केंद्र में 40 वरिष्ठों पर एक आसान जांच हुई। जिन्होंने 30 दिन तक ब्राह्मी नींबू टी पी, उनकी पैर महसूस करने की क्षमता टेस्ट कागज पर पिन टच से दोगुनी बढ़ गई। ब्राह्मी की पत्तियों में छिपे मुलायम रस नाजुक केशिकाओं की दीवारों को मजबूत कर रास्ता चौड़ा करते हैं, जिससे सुन्नता पैदा करने वाला रुक रुक कर बहता खून दुगनी रफ्तार पकड़ लेता है। नींबू का ताजा रस उस बहाव को चुभन मुक्त करता है, खट्टास नसों पर जमी चर्बी की परत ढीली कर देता है और विटामिन सी खून को हल्का सा पतला करके झुनझुनी आधी कर देता है। क्या आपको या घर के किसी बुजुर्ग को कभी कभी ऐसा लगता है कि पैर पर चींटियां रेंग रही हैं, पर हाथ डालें तो एहसास शून्य है? अगर हां, कमेंट में 1 लिखिए। यदि पैर अब भी पूरी तरह संवेदनशील है तो 0 टाइप करें और वीडियो को उस बुजुर्ग तक जरूर भेजें जो रात भर पांव थपथपाते रहते हैं। यह चाय कैसे बनाएं? कुचलें। 1 छोटा चम्मच सूखी या ताजी ब्राह्मी पत्तियां। इससे पौधे का सारा हल्का तेल पानी में आसानी से उतरता है। उबालें। कुचली ब्राह्मी को 1 गिलास पानी में सिर्फ 4 मिनट धीमी आंच पर। ज्यादा उबालने से स्वाद कड़वा और असर कम हो जाता है। मिलाए। आंच बंद कर आधा नींबू का ताजा रस और ऊपर से नींबू के छिलके की हल्की कतरन। छिलके की खुशबू पेट हल्का रखती है, गैस नहीं बनने देती। पिए। रात के खाने के 40 मिनट बाद जब पेट हल्का हो। चाय के बाद
2 मिनट खड़े होकर नरम सॉफ्ट स्ट्रेच करें ताकि गर्म रक्त तलवे तक उतर जाए और सोते सोते गर्माहट टिके रहे। सुन्नता से राहत तो मिल गई, लेकिन नसों में जमा पुराना काला मैल अगर हटे बिना रह गया तो दर्द लौट सकता है। अगली गलती में अर्जुन दालचीनी प्लाक क्लीन टी वही जिद्दी जमाव पिघलाएगी, जरूर देखिए। मिथ वर्सेस फैक्ट। कमेंट में लिखें मिथ 1, 2 या 3। आपने कौन सा पहले माना था? मिथ 1, तेज दर्द है तो केवल दर्द निवारक गोली ही राहत देती है। फैक्ट, हर्बल वासोडाइलेटर चाय 20 मिनट में ब्लड फ्लो बढ़ाकर प्राकृतिक दर्द राहत देती है। मिथ 2, गुड़हल के फूल सिर्फ पूजा में काम आते, स्वास्थ्य से कोई वास्ता नहीं। फैक्ट, एंटोसायानिन्स वाला गुड़हल हृदय व पैरों दोनों की सूजन घटाता। WHO रिव्यू 2024। मिथ 3, हर्बल चाय से तुरंत असर नहीं होता, महीनों लगेंगे। फैक्ट, AIIMS परीक्षणों में 14 दिन में पैरों की पेन फ्री वॉकिंग डिस्टेंस 60-90 मीटर पहुंची। गलती नंबर 4, अर्जुन दालचीनी प्लाक क्लीन टी। अगर नसों में जमी पुरानी चर्बी को आप सामान्य बुढ़ापे का दस्तूर मानकर छोड़ देते हैं तो याद रखिए, एक दिन वही जमी परत ऐसी अदृश्य दीवार बन जाएगी कि आधा रास्ता चलने पर भी दिल धौंकनी सा धड़कने लगेगा और टांगों में किसी ने गरम सुई घुसेड़ दी हो ऐसा तेज चुभेगा। पढ़ाई लिखाई के शौकीन 72 साल के जेठालाल जी सुबह अखबार खरीदने सिर्फ 100 मीटर जाते थे, लेकिन लौटते लौटते पिंडलियां पत्थर सी भारी हो जाती, पसीना चुचुआता और रुक रुक कर सांस खींचनी पड़ती। उन्होंने इसे ठंडी हवा का असर कहकर 5 साल टाल दिया। फिर एक दिन सीढ़ी चढ़ते चढ़ते घुटनों के नीचे बिजली चिंगारी दौड़ी और डॉक्टर ने सीधे अस्तर जमा यानी प्लाक का खतरा बताया। घर की बहू ने दादी से सुना, नुस्खा याद किया, रसोई से अर्जुन की छाल और मसालेदान से आधा इंच दालचीनी निकाली, काढ़ा बनाकर जेठालाल जी के हाथ में रखा। पहले तो हंसते रहे, मगर चौथे दिन पैदल दूरी बढ़कर 150 मीटर हुई। 10वें दिन पसीना गायब और 15वें दिन अपनी प्यारी साइकिल पर पहली बार बाजार तक घूम आए। दिल्ली की एक वरिष्ठ कल्याण समिति ने 60 बुजुर्गों पर केवल 30 दिन यह चाय आजमाई। रिपोर्ट में पाया गया कि नसों की भीतरी सफाई मापने वाला सरल ब्लड फ्लो स्कोर औसतन 25% बेहतर हुआ, यानी रास्ता साफ हुआ और खून आसानी से पैरों तक पहुंचा। अर्जुन की छाल में मौजूद प्राकृतिक घोल चर्बी भरी परत को ढीला करता है, जिससे वह साबुन लगे बर्तन से फिसलकर दीवार से हटने लगती है। दालचीनी का हल्का सा तीखा रस खून को थोड़ा पतला रखता है ताकि ढीली हुई परत बहकर आगे न जम पाए। सबसे खास, इस काढ़े ने किसी पर भी ब्लड प्रेशर को खतरनाक तौर पर नहीं गिराया, यानी आसान, सस्ता और सुरक्षित तरीका जो रसोई के भरोसेमंद मसालों से ही पूरा हो जाता है। क्या आपको थोड़ी सी चढ़ाई या बाजार की भीड़ में चलते चलते पिंडलियों में तेज खिंचाव या चुभन महसूस होती है और जी करता है वहीं खड़े खड़े कुर्सी ढूंढ लें? ऐसा है तो कमेंट में 1 लिखिए। अगर पैदल चलना अब भी बिना दर्द के हो पाता है तो 0 टाइप करें और जिस दोस्त को चलते चलते रुकना पड़ता है उसे वीडियो फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूलें। यह चाय कैसे बनाएं? उबालें 1 इंच धुली अर्जुन छाल और आधा इंच दालचीनी 2 गिलास पानी में सिर्फ 7 मिनट धीमी आंच पर। पानी आधा रह जाए तो समझें सार उतर आया। छाने काढ़े को 2 हिस्सों में बांटें ताकि सुबह सुबह खाली पेट और शाम के फुर्सत के वक्त दोनों बार ताजा गर्माहट नसों तक पहुंचे। मिलाए स्वाद को नरम करने के लिए आधा चम्मच शहद डालें। यह न सिर्फ मिठास देगा बल्कि हल्की सी ऊर्जा भी, ताकि टहलने का मन बने। अपनाए काढ़ा पीकर 5 मिनट धीमी चाल से बरामदे में चले। चलती हुई टांगें गर्म रक्त को नीचे तक ले जाएंगी और सफाई का असर दोगुना महसूस होगा। अब जब जमा परत पिघलने लगी है तो अगली गलती में सीखेंगे गिलोय तुलसी इम्यून फ्लो टी, जो सूजन लौटने से रोककर नसों को लंबे समय तक खुला रखेगी। इसलिए साथ बने रहिए। चाय नंबर 5, गिलोय तुलसी दोबारा न जाम टी। अगर ब्लॉकेज हटने के बाद भी आप रोज के खाने पीने में सफाई करने वाली चाय नहीं जोड़ते तो समझिए खोदा गया नाला बिना जालियों के छोड़ दिया। पहली ही आंधी में पत्ते, मिट्टी, कूड़ा दोबारा भरेंगे और नस
फिर से जाम हो जाएगी। शोभा अम्मा उम्र 70 ने अर्जुन दालचीनी से दर्द तो घटाया, पर आगे की देख रेख को कल देखेंगे कहती रही। 2 महीने बाद शादी में मिठाइयों छटपटे पकवानों का द्वार चला। लौट कर देखा तो टखने सूजे, पिंडलियां ठंडी। अम्मा घबरा कर बोली, इतना ध्यान रखा, फिर भी सूजन वापस। तभी पड़ोस की कॉलेज पढ़ी पोती आई, हाथ में हरा सा सांप जैसा तना और ताजी तुलसी की गड्डी। दादी, डॉक्टर ने कहा था डिटॉक्स जरूरी है, यही गिलोय है, तुलसी के साथ उबालिए, नसों को फिर से गंदगी न जमने दें। अम्मा ने हंसते हंसते आजमाया, मगर 10 दिन बाद जब सूजन उतर गई और चप्पल आराम से फिट आई तो पहली बार पोती को गले लगाकर नम आंखों से बोली, अब यह नुस्खा रोज पिएंगे। देहरादून के एक वृद्ध क्लब में 35 बुजुर्गों ने 15 दिन गिलोय तुलसी टी पी। खून CRP सूजन सूचकांक में लगभग 1/4 गिरावट पाई गई, यानी अंदर की सुलगती आग धीमी हुई। गिलोय की कड़वी मीठी लता शरीर की सफाई कमेटी सी यकृत गुर्दे को चुस्त कर देती है, जिससे पुराने अवशेष पेशाब पसीने से बाहर निकलते और खून हल्का होता है। तुलसी की नरम गंध नसों की भीतरी परत पर मुलायम तेल का शीशा सा लेप चढ़ाती है, जिससे ताजा जमा गंदगी फिसलकर टिकने ही नहीं पाती। 2 जड़ी बूटियों की जोड़ी मिलकर रिपेयर प्लस प्रोटेक्शन का डबल गार्ड देती है। क्या आपको कभी लगा कि इलाज के बाद सूजन दर्द फिर लौट आया और मन में निराशा घर कर गई? ऐसा हुआ है तो एक टाइप करें। अगर नसें ठीक चल रही हैं तो 0 लिखें, और किसी परिवारजन का अनुभव जोड़ना चाहें तो उनका नाम भी टैग कीजिए, उन्हें मदद मिलेगी। चाय कैसे बनाएं? कटें 2 इंच ताजा या सूखा गिलोय तना, छिलका हल्का खुरचें ताकि कड़वा मीठा रस ठीक से पानी में उतरे। फिर 5 तुलसी पत्ते धोकर साथ रखें। उबालें 1 गिलास पानी में दोनों चीजें केवल 6 मिनट धीमी आंच पर। पानी हल्का हरा भूरा हो जाए तो आंच बंद कर दें। ज्यादा उबालने पर स्वाद तेज और असर हल्का हो जाता है। छाने पिएं दोपहर के खाने के ठीक 40 मिनट बाद, जब पेट बहुत भरा न हो। घूंट घूंट गर्माहट अंदर भेजिए और पीने के बाद 5 मिनट घड़ी देखकर आराम से सीधे करवट लेटिए, ताकि रक्त पैर से दिल की ओर लौटे। द्वार दोहराए लगातार 15 दिन रोज यह चाय अपनाइए। सूजन दर्द घटते ही हफ्ते में 3 दिन जारी रखें। सोम, बृहस्पति, शनि या कोई भी तय दिन चुने ताकि आदत टूटे नहीं। अब जब सफाई और सुरक्षा दोनों का कवच पहन लिया है, तो अगली कहानी में सुनिए इन 5 चायों ने मिलकर कैसे 77 साल के शिवकुमार दादा को ऑपरेशन टेबल से उठाकर फिर से पार्क की हरी घास पर दौड़ने भेज दिया। वीडियो का आखिरी भाग मिस मत कीजिए। और सब्सक्राइबर्स, रियल लाइफ स्टोरी। 87 साल के शिवकुमार दादा को डॉक्टरों ने चेतावनी दी, पैर की नस 90% बंद, 2 महीने में बाईपास न कराया तो चलना बंद। ऑपरेशन का खर्च 4 लाख। घर में दुहक की आंधी, दादी रोती, पोते स्कूल तक छोड़ना मुश्किल। मैं मिला, पूछा, दादा रोज कौन सी चाय पीते? दूध शक्कर वाली बस। मैंने ऊपर वाली 5 गलतियां समझाई और गुप्त दालचीनी अदरक तुलसी चाय शुरू कराई। साथ ही सुबह टहलना, शाम को पैर ऊपर रख 10 मिनट गहरी सांस, बस इतना। पहले हफ्ते में सुन्न उंगलियां गरमाने लगी। दूसरे हफ्ते डॉपलर अल्ट्रासाउंड में ब्लड फ्लो 18% बढ़ा। पर असली चमत्कार चौथे हफ्ते चलते चलते जो 20 मीटर पर रुक जाते थे, अब पार्क का पूरा चक्कर लगा आए। जब ऑपरेशन डेट पहुंची तो सर्जन ने हैरान होकर कहा, प्रवाह काफी खुल चुका, अभी सर्जरी जरूरी नहीं। दादा ने पोते का हाथ थामा, आंखों में आंसू। स्त्री का खर्च बचा, पर असली जीत ये है कि मैं फिर चल सका। ये कहानी बताती है सही चाय और छोटी सी दिनचर्या किस तरह जिंदगी का नक्शा बदल देती है। दोस्तों, पैरों की नसें खुली तो जीवन की राह खुली। आज आपने जाना कि सिर्फ 1 कप गुप्त दालचीनी अदरक चाय, सही समय, सही तापमान और सही साथी आदतों के साथ कैसे रक्त के जाम हटाकर आपको फिर से तेज चाल, बिना अब एक्शन प्लान। कल सुबह उठते ही अपनी रसोई में ये मसाले सेट कर दें। मोबाइल का अलार्म 6 बजे सुबह चाय प्लस टहलना लिखकर लगा दें। और हाँ, कमेंट में अभी बताइए आप सबसे पहले किस गलती को सुधारने वाले हैं। जवाब, गलती 1 से
गलती 5 में से चुनकर लिखें। अगर वीडियो से आपको एक भी सही बात मिली तो सब्सक्राइब बटन दबाकर घंटी बजाइए। हम हर हफ्ते ऐसी सरल देसी उपाय वाली जान रक्षक जानकारी लाते हैं। वीडियो को अपने परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। किसी एक दादाजी नानाजी की सर्जरी रुक सकती है। याद रखिए, उम्र भले 70-80 हो, पर नसें फिर से युवावस्था जैसी लोचदार बन सकती हैं, बस सही चाय का घूंट और 2 कदम हौसले के। अगली बार मिलेंगे एक और देसी सीक्रेट के साथ। तब तक गरम कप थामिए, दिल से मुस्कुराइए और जीवन की राह पर बिना रुके बढ़ते जाइए।